ओम कल्याण मार्ग का फतिक भाग संख्या 59। जालंधर प्रांत में शास्त्रार्थों की धूम। क्रमशः पंजाब के ग्रामों में साधारण बुद्धि तथा विद्या रखने वाला मनुष्य धर्म प्रचार नहीं कर सकता। वहां ब्रह्म पद को पहुंची हुई स्त्रियों के अतिरिक्त साधारण कृषिकार भी ब्रह्मजानी ही नहीं प्रत्युत चार्वाकों के कान कतरने वाले भी मिल जाते हैं। इसी प्रकार के एक साधारण व्यक्ति से ब्रह्मचारी ब्रह्मानंद की बड़ी मनोरंजक बातचीत हुई। रत जगा करके मैं पधियाने पहुंचा, इसलिए भोजन करके लेट गया। केवल कौपीन धारण किए एक नंगा जाट भादों की धूप में घास काट कर लाया था। घास का गट्ठर उतारकर विश्राम के लिए ब्रह्मचारी जी के पास बैठ गया। ब्रह्मचारी जी का पहले से परिचित मालूम देता था। वे उसे ईश्वर का अस्तित्व समझाने लगे। उसने कुछ बेढप सा उत्तर दिया। ब्रह्मचारी जी बोले, क्या प्राचीन शास्त्रकार ऋषि महात्मा सब मूर्ख थे? वे सब ईश्वरवादी थे। जाट मुस्कुराकर बोला, मेरी गल्ल सुन लो। रात नू गली विच धिड़क होई, कुत्ता भौंकन लगा। सारे पिंड दे कुत्तियां ने चक्क लिता। भिड़क सुनने वाले कुत्ते ने सिर चक्के देखया तो कुछ न दिखया। ओ ता सो गया, पर पिंड दे कुत्ते सारे रात भौंक दे ही रहे। जो जो जाट की अकाट्य युक्ति को मैं सुनता, त्यों त्यों हंसी विवश होकर बाहर आती थी। मतलब उसका यह था कि जब एक ने भ्रम से ईश्वर कह दिया तो लाखों उसके चेले ईश्वर ईश्वर ही कहने लगे। पहले का तो भ्रम दूर हो गया, परंतु उसके चेले उसी धुन में राग आलापते रहे। इसलिए मूर्खों की साक्षी कोई युक्ति नहीं है। मुझे ब्रह्मचारी जी की फसावट पर दया आई और मैंने बहुपक्ष की दलील को छोड़कर उसके साथ उस गंवारी भाषा में उसी प्रकार विवाद आरंभ कर दिया। फिर वह बड़े प्रेम से मेरे व्याख्यानों में अच्छे वस्त्र पहनकर आया और अंत को हमारा सहायक बन गया। भादों और असोज के महीनों में भी मैं बराबर धर्म प्रचार के लिए बाहर जाता रहा। नवा शहर और राहों की इस निमित्त से 2 बार यात्रा की। जहां सवारी न मिली वहां पैदल चलकर समय पर पहुंच अपना कर्तव्य पालन किया। इन्हीं यात्राओं में से एक बार इक्का ऊपर आ गिरा और माथे में ऐसा घाव लगा जिसका निशान अब तक बाकी है। संवत 1947 में कई बार अपने ग्राम तलवन को जाते और आते हुए नूरमहल तथा नकोदर आदि स्थानों में धर्म प्रचार करता रहा। विशेष प्रचार का कार्य ब्रह्मचारी ब्रह्मानंद जी करते रहे। इन्हीं दिनों अटक में दुकान करने वाले अमृतसर निवासी लाला धनपत राय ने सद्धर्म प्रचारक द्वारा अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर विवाह का नोटिस दिया था। उस पर कई प्रसिद्ध आर्य समाजियों की विचित्र प्रकार की सम्मतियां निकली थी, जो इस समय बड़ी मनोरंजक प्रतीत होंगी। इनके उत्तर देने में मेरा बहुत समय लगा था। फिर द्वाबा गुरुदासपुर उप प्रतिनिधि सभा का संगठन भी इन्हीं दिनों किया गया था, जिसका विशेष काम मुझे ही करना पड़ता था। ब्रह्मचारी ब्रह्मानंद इस उप प्रतिनिधि के अधीन बड़ा संतोषजनक काम करते रहे। ब्रह्मचारी जी को काम की बड़ी लगन थी। जालंधर के इर्द गिर्द इन दिनों खूब जोर शोर से प्रचार हुआ। आर्य पुरुषों में उन दिनों कितनी दृढ़ता और शांति प्रियता का संचार था, यह एक दृष्टांत से ही विदित हो जाएगा। शेख की बस्ती में पंडित श्री पति जी अध्यापक आर्य समाज जालंधर ने अपने गृह पर आर्य पुरुषों को धर्म प्रचार के लिए निमंत्रित किया। बीच में विघ्न डालने के लिए विरोधी पौराणिकों ने झांझ बजाए, ढोलक पीटा और पंजाबी गंदा गीत गाया, परंतु उपासक ईश्वरोपासना में मग्न रहे। और जब प्रचारक ने इस पर भी दृढ़ता से उपदेश आरंभ कर दिया और शांति को हाथ से न छोड़ा, तो श्रोताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा और विघ्न डालने वाले लज्जित होकर लौट गए।
इसी वर्ष मार्गशीर्ष में श्री पूर्णानंद जी ने ब्रह्मचारी ब्रह्मानंद को साथ लेकर द्वाबा गुरुदासपुर उप प्रतिनिधि की ओर से बिना वेतन प्रचार आरंभ कर दिया। श्री पूर्णानंद जी तथा ब्रह्मचारी ब्रह्मानंद जी ने उस समय से जिस प्रेम से जीवन पर्यंत वैदिक धर्म का प्रचार किया, उसका वर्णन बड़ी विस्तृत पुस्तक में ही आ सकता है। ब्रह्मचारी ब्रह्मानंद जी तो वर्षों तक पंजाब में धर्म प्रचार करने के पश्चात काशी जा विराजे और वहां से वैदिक धर्मोपदेशक मंडली बनाकर निकलने का शुभ विचार था, परंतु उनकी आयु थोड़ी ही थी। योगाभ्यास करते हुए सीमा से अधिक परिश्रम के कारण पहले मस्तिष्क में विकार हुआ और फिर उनका देहांत हो गया। इस वर्ष आर्य समाज लाहौर के वार्षिक उत्सव में मैं सम्मिलित तो हुआ, परंतु लाहौरियों के साथ अधिक संबंध न जोड़ सका। यह पहला अवसर था कि पंडित गुरुदत्त का स्थान लाहौर आर्य समाज के प्लेटफॉर्म पर लाला लाजपत राय ने लिया और उसे उन्होंने उस समय निभाया भी बड़ी उत्तमता से। उस समय उनका सिद्धांत यह था कि यूरोप में केवल प्रकृति की उपासना में ही विद्वान लगे हुए हैं और आर्यावर्त में आत्मिक जगत की ओर ऋषियों के समय में पदार्थ विद्या और ब्रह्म विद्या का मिलाप ही उपनिषद जैसे ग्रंथों के निर्माण का कारण हुआ है। इसलिए जब तक आर्यावर्त की ब्रह्म विद्या को पदार्थ विद्या की कसौटी पर नहीं परखा जाता, तब तक जीवन का वास्तविक उद्देश्य जात नहीं हो सकता। इस कसौटी पर ब्रह्म विद्या को परखने वाला भी समय की आवश्यकता अनुसार उत्पन्न हुआ और हमें दिखला गया कि जीवन का परमोद्देश्य क्या है। अंत में दयानंद कॉलेज के लिए अपील करते हुए श्री लाजपत राय जी ने कहा, प्राकृतिक धन को अमृत जीवन से बदलकर अपने संतान के लिए एक स्मारक छोड़ जाओ। मांस विषय पर आंदोलन इन दिनों छिड़ चुका था। 27 मार्गशीर्ष 1947 के प्रचारक में स्पष्ट लिखा है कि मांस भक्षण पर 2 दल हो रहे हैं। इसके पश्चात इस प्रश्न का चित्र कुछ भयानक सा होता गया। स्त्रियों को उच्च शिक्षा का अधिकार है या नहीं, इस पर भी खूब विचार हुआ करता था। प्रचारक मांस भक्षण को पाप तथा देवियों को उच्च शिक्षा का अधिकार बतलाने वाला था। इसी वर्ष जालंधर आर्य समाज के वार्षिकोत्सव पर द्वाबा गुरुदासपुर उप प्रतिनिधि के नियम स्वीकृत हुए। इस सभा का प्रधान मैं बना और मंत्री श्री रामकृष्ण जी वर्तमान प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब। श्री पूर्णानंद जी इस सभा के प्रथम उपदेशक बन ही चुके थे। बड़े जोर से प्रचार का कार्य शुरू हो गया। जालंधर से मैं लुधियाना आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में सम्मिलित हुआ, जहां आर्य समाज संबंधी विशेष कार्य हुए। इन्हीं दिनों प्रोफेसर मैक्समूलर ने अपना प्रसिद्ध मत्स्य सूक्त लिखा था, जिस पर प्रचारक में बड़ा जबरदस्त नोट निकला। हरिद्वार का कुंभ मेला ऋषि दयानंद की मृत्यु के पश्चात पहली बार ही आने वाला था। संक्रांत वैशाख 1948 को स्नान का दिन था। प्रचारक में इसकी तैयारी के लिए बहुत से लेख निकले, परंतु उस आंदोलन को बीच में ही छोड़कर मुझे जालंधर त्यागना पड़ा। सुकेत पहाड़ में एक छोटी सी रियासत है। उसके राजा दुष्ट निकंदन सेन पर प्रजा की ओर से कई अभियोग चलाए गए थे। मनुष्य घात, डाका, लूटमार सभी प्रकार के दोष प्रजा ने लगाए थे। राजा के चचा मियाँ शिवसिंह रियासत से निकाले हुए चिरकाल से जालंधर में थे। उनके भी घर को राजा ने लूट लिया था। 1 लाख का उन्होंने दावा किया था। राजा ने कमिश्नर साहब को जज मान लिया और स्वीकार किया कि जो दंड वह निश्चित करेंगे, राजा सहन करने को तैयार हो जाएंगे। तब मियाँ शिवसिंह सुकेत बुलाए गए और उन्होंने वहां पहुंचते ही मुझे अपनी तथा अन्य प्रजा की ओर से वकील नियत कर बुलाने के लिए तार दिया। सुकेत जाने से पहले मेरे अंदर विचित्र देवासुर संग्राम हो रहा था। 27 पौष संवत 1947 अर्थात 11 जनवरी 1891 की डायरी में लिखा है,
मैं अपने गत 2 वर्षों के जीवन से संतुष्ट नहीं हूँ। यद्यपि मैंने उस बीच में आर्य समाज की बहुत सेवा की है। मैंने लगभग अकेले ही सद्धर्म प्रचारक का संपादन किया है, वर्ण व्यवस्था पर एक ट्रैक्ट लिखा है, कुछ शास्त्रार्थ भी किए और बहुत से व्याख्यान वैदिक धर्म के प्रचारार्थ दिए। परंतु क्या मेरी आत्मिक अवस्था में वास्तविक उन्नति हुई है? हे हमारे मनों को जानने वाले, तू ही जानता है कि इस दिखावे में कैसी अपवित्र चेष्टाएं छिपी हुई है। हे प्राणेश्वर, मुझे बल दो कि मैं धर्म मार्ग पर चल सकूं और सत्य पर दृढ़ रहूं। उस समय के लेखों से ज्ञात होता है कि वकालत छोड़ने के लिए हृदय में हलचल मच चुकी थी। 12 जनवरी 1891 ईस्वी की डायरी में एक महंत के दुराचार का हाल लिखकर और संन्यासाश्रम की दुर्वस्था का वर्णन कर लिखा है। इस प्रकार की घटनाएं जतलाती है कि मातृभूमि के पुनरुद्धार के लिए बड़े तपयुक्त आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। उसी दिन कचहरी में जाने का हाल लिखा है। बार रूम में वकील भाइयों के साथ इस पेशे की धर्माधर्म विषय में बातचीत हुई। मैं बार बार अपने आत्मा से प्रश्न कर रहा हूँ कि वैदिक धर्म की सेवा का व्रत धारण करते हुए क्या मैं वकील रह सकता हूँ? मार्ग क्या है, कौन बतलाएगा? अपने स्वामी परम पिता से ही कल्याण मार्ग पूछना चाहिए। यह संशयात्मकता ठीक नहीं। अपने देश तथा धर्म की सेवा के लिए पूरा आत्मसमर्पण करना चाहिए। परंतु परिवार भी एक बड़ी रुकावट है। मैं संदिग्ध अवस्था में हूँ। कुछ निश्चय शीघ्र होना चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा है, संशयात्मा विनश्यति। पिता, तुम ही पथ प्रदर्शक हो। क्रमशः